नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर गए। आचार्य श्री बादीर सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका 11वां लंब चल रहा है। यहाँ जीवनधर कुमार अपने देश को पुनः प्राप्त कर चुके हैं, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर चुके हैं और वो राजपुरी नगरी के राजा बन गए हैं और अनेक अनेक आसपास के जो राजा थे वो भी उनके अधीन हो गए, अर्थात वो भी उनका सम्मान करते हैं और उनके अनुसार प्रवर्तन करते हैं। तो ऐसे जीवनधर कुमार राजाधिराज बन गए, सर्व सुख सुविधाओं से संपन्न हो गए और उनकी 8 धर्म पत्नियां थीं। उनका राज्य पूरी तरह से व्यवस्थित था, प्रजा भी संतुष्ट थी। ऐसी सारी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं और जैसा एक राजा को होना चाहिए वैसी सभी विशेषताएं जीवनधर कुमार में थी। जीवनधर कुमार की दिनचर्या भी बताई, जीवनधर कुमार का प्रजा के साथ क्या व्यवहार है वो सब भी बताया और सर्व अनेक अनेक विशेषताओं से संपन्न जीवनधर कुमार का यहाँ पर स्वरूप बताया गया है। अब ऐसा सर्व वैभव सर्व विशेषताएं जीवनधर कुमार की प्रकट होने के बाद उनकी माता विजया को संसार शरीर और भोगों से वैराग्य हो गया कि वो लोग तो शास्त्र में पढ़ते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ही पुण्य और पाप का फल देख लिया था, इसलिए उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना, वीतरागता का मार्ग चुना और अर्जिका के व्रत लेने का विचार किया। उनने सोचा कि उनका विचार था कि जीवनधर कुमार राजाधिराज बन जाएं, अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लें। वो भी सब हो गया। तो अब उनने ऐसा विचार किया कि अब उन्हें संसार सागर से पार होने का उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने आरिका के व्रत लेने का विचार किया। उनके विचार देखकर, उनकी वैराग्य भावना सुनकर माता सुनंदा को भी संसार शरीर और भोगों से वैराग्य पैदा हो गया। अर्थात उनको पालने वाली जो माँ थी सुनंदा,
उनको भी वैराग हुआ और उनने भी कहा कि हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं। और इस तरह वातावरण पूरी तरह से वैराग्यमय होता जा रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ और कौन किस किस को वैराग्य उत्पन्न होता है और कौन कौन दीक्षा लेते हैं, ये सब भी चर्चा यहाँ पर आने वाली है, वो सभी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ स्क्रीन पर भी, और आपके पास जो किताब है उसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 513 नंबर पेज है। और यहाँ 15वां नंबर का श्लोक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि इसके अनंतर उन दोनों माताओं ने शोक युक्त राजा जीवनधर कुमार को किसी प्रकार कष्ट से समझाकर और वन में जाकर विधि पूर्वक जिन दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार दोनों माताओं ने संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर और जीवनधर कुमार को किसी भी तरह से समझा बुझाकर और स्वयं ने विधि पूर्वक जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। दोनों ने आरिका के व्रत अंगीकार किए। और इसके बाद देखिए क्या होता है। पद्मा नाम की आरिका से दीक्षा लें। किन से दीक्षा ली थी? उस समय संपूर्ण आरिकाओं में श्रेष्ठ पद्मा नाम की आरिका से उन दोनों माताओं के लिए आरिका का पद देकर फिर उन राजा जीवनधर कुमार को प्रतिबोधित किया। जो आरिका माता जी थी, उन्होंने पहले तो दोनों माताओं को आरिका के व्रत दिए और उसके बाद जीवनधर कुमार को प्रतिबोधित किया, संबोधित किया। तो किस तरह संबोधित किया देखिए। बुद्धिमानों द्वारा कभी भी दीक्षा लेने से रोकना उचित नहीं है। निश्चय से यदि आकाश से रत्नों की वर्षा होती है तो रोकी नहीं जाती। आकाश से यदि रत्नों की वर्षा हो रही है तो आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। बारिश हो रही है तो, ओले बरस रहे हैं तो रत्नों की वर्षा कैसे रोक पाएंगे? वो वैसे भी रोकना नहीं चाहेंगे, है ना। तो यहाँ दोनों माताओं के संसार शरीर और भोगों से वैराग्य हो रहा है, वो दीक्षा ले रही हैं। तो जीवनधर कुमार को समझा रही हैं माता जी कि आप क्यों उनको रोकते हो, क्यों रोकना चाहते हो, और तुम तो बुद्धिमान हो, सर्व बातों को जानते हो और संसार का स्वरूप समझते ही हो, तो तुम्हें रोकने का भाव क्यों है? इस तरह उन्होंने उदाहरण के साथ ये बात कही। बुद्धिमान लोगों को जिन दीक्षा लेने से रोकना नहीं चाहिए, अर्थात बुद्धिमानों को दीक्षा में बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आकाश से स्वयं बरसती हुई रत्न वृष्टि को कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं रोकता। अब देखिए आगे क्या कहा। और बुद्धिमान पुरुष अवस्था के अंत में जिन दीक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा किया करते हैं, निश्चय से पंडित पुरुष इस मनुष्य जन्म रूपी रत्नों के हार को इंद्रिय विषय रूपी भस्म के लिए नहीं जलाते हैं। रत्नों का हार है तो क्या हम राख पाने के लिए रत्नों के हार को जला देंगे? ऐसा तो कोई बुद्धिमान नहीं करता। तो फिर हम अपने इस रत्न जैसे मनुष्य भाव को विषय इंद्रियों के विषय रूपी भस्म के लिए क्या हम बर्बाद करेंगे?
इंद्रियों के सुख प्राप्त करने के लिए बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा तो कोई बुद्धिमान पुरुष नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अवस्था के अंत में जिन दीक्षा लेने की अपेक्षा बुद्धिमान लोग किया करते हैं, तो वही किया है माताओं ने, तो उसमें रोकते क्यों हो? विवेकी जनों को कम से कम अपनी मनुष्य आयु के अंतिम भाग अर्थात वृद्धावस्था में तो जिन दीक्षा को स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि पंडित जन राग के लिए रत्नहार को जलाने का निकृष्ट कार्य नहीं करते। ये इसका तात्पर्य है कि दीक्षा तो और पहले ही ले लेना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि वृद्धावस्था शुरू हो जाए तब तो दीक्षा ले ही लें, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तब तो विरक्ति हो। अभी कई जीवों को देखते हैं कि दीक्षा लेना तो छोड़िए, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, बुढ़ापे में भी रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, बिना छना पानी नहीं छूट रहा, जिन दर्शन की प्रतिज्ञा नहीं निभ रही, और भी व्रत नियम आदि की भावना नहीं जाग रही, ऐसे ऐसे वृद्धावस्था में देखे जाते। तो भैया यहाँ तो दीक्षा लेने की प्रेरणा दे रहे हैं, और यहाँ और जीवों को तो वो ये भावना तक नहीं आती कि हम सामान्य श्रावक के जो सामान्य नियम हैं उनका ही ढंग से पालन कर लें, है कि नहीं। और जितनी विरक्ति हो, जीवन हमें स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, भगवान जिनेंद्र की पूजन में, भक्ति में, पाठ में, सामायिक में, ध्यान में, त्याग में, व्रतादिक में, इन सब में हमें लगाना ही चाहिए। वो तो ऐसा नहीं कि वृद्धों को ही लगाना चाहिए, लगाना तो युवाओं को भी चाहिए, बच्चों को भी इस तरह जीवन जीना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखते हैं कम से कम वृद्धावस्था आने पर तो ये सब विषयों के जंजाल को छोड़ना चाहिए। यहाँ लिखा ना सरलार्थ में, विवेकी जनों को कम से कम अपनी मनुष्य आयु के अंतिम भाग अर्थात वृद्धावस्था में तो जिन दीक्षा स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि पंडित जन राख के लिए रत्नाहार को जलाने का निकृष्ट कार्य नहीं करते, ठीक है। तो अपना ये मनुष्य जीवन हम ऐसे ही नष्ट कर देंगे तो आगे क्या होगा, ठीक है, अगले जन्म में क्या होगा? फिर हम ऐसे पाप करते हुए ही जाएंगे यहाँ से, संसार से, तो आगे उसका फल मिलेगा, फिर क्या होगा? फिर तो दुख ही भोगने पड़ेंगे। तो यदि आगे दुख नहीं भोगना है तो अभी हमारा जीवन जब तक है उसमें हमें धर्म ध्यान करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, अपने जो श्रावक के नियम है उनका पालन करना चाहिए, और मुनि बनने की भावना भानी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करके और वह अवस्था अंगीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। जिस मनुष्य का विचार दिगंबर मुनि होने का नहीं है और जिस स्त्री का विचार आरिका दीक्षा लेने का नहीं है, वह श्रावक या श्राविका भी नहीं है, क्योंकि अनुव्रत उन्हीं पात्र जीवों के लिए हैं जो महाव्रत लेने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम तो भाई ऐसे ही चले जाएंगे संसार से, लेकिन ऐसे ही चले जाएंगे तो सोच लो कि क्या होगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो मुनि बनना है, भावना तो करना चाहिए, भावना तो करना, लेकिन भावना तो करना चाहिए, तो गृहस्थ अवस्था में है तो यहाँ त्याग तो दिखना चाहिए, आसक्ति तो छूटना चाहिए, संसार शरीर भोगों से विरक्ति तो होना चाहिए, भगवान जन की पूजन करे, भक्ति करे, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, सामायिक करे, ये अभ्यास तो करना चाहिए। अभ्यास करेगा तभी तो वो मुनि अवस्था के लायक बन पाएगा। अब खुद तो शुद्ध भोजन नहीं करना चाहता, नहीं नहीं नहीं, शुद्ध भोजन करेंगे तो हम इतनी मेहनत नहीं होती, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता है, और हम यही, कई लोग ऐसा कहते हैं हम यही करते रहेंगे तो फिर धर्म ध्यान कब करेंगे? ये सब बहानेबाजी छोड़ दो, इसमें कोई दम नहीं है ना। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो शुद्ध भोजन भी करते हैं और धर्म ध्यान भी कर लेते हैं, और शुद्ध भोजन का कार्य करते समय भी तो धर्म ध्यान कर सकते हैं, उसमें कौन सी बाधा है? लोग कहते हैं कि हम शोधते ही रहेंगे, अनाज शोधो, फिर ये भी शोधो, आटे की मर्यादा, फिर दुनिया भर की सब मर्यादाएं रखो, तो इससे इसी में हमारा टाइम लगता रहेगा
तो हम स्वाध्याय कब करेंगे? बड़ा अच्छा बहाना मारते हैं। ये कहो कि टीवी कब देखेंगे, परनिंदा और आत्म प्रशंसा कब करेंगे, पंचेंद्रिय के भोग कब भोगेंगे, उनसे जीवों को फुर्सत नहीं है। स्वाध्याय तो कितने घंटा 2 घंटा करते होंगे, कोई 4 घंटे भी करता होगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी तो कितना समय है। और जरूरी थोड़ी कि शास्त्र लेके पढ़ना ही स्वाध्याय होता हो, शास्त्र लेके बैठे तो ही स्वाध्याय कहलाता हो, ऐसा तो है नहीं। उस समय जब हम शोध रहे हैं, बीन रहे हैं, तो देखो जीव दिख गया आपको, सफेद चावल में सफेद जीव दिख गया, तो विचार करो कि ऐसी पर्याय पैदा हुई कि रंग तक का अंतर नहीं पड़ रहा है। मतलब ये मायाचारी का फल है कि हम जैसे मायाचारी करते हैं तो हमें पता चलता है, हमें ऐसा लगता है कोई को पता भी ना चले और हम मायाचारी भी कर लें, हैं तो बोले वो ऐसा फल मिलता है। माया त्रैग्योनिया, तिरंच गति में बंद, तिरंच गति का बंद होता है। तो सफेद हरे पत्ते पर बैठा है कोई जीव, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जीव भी है वहां पर, ऐसे मिक्स हो गया वो, मतलब ऐसे दिखता ही नहीं उस रंग के अंदर। ऐसी ऐसी पर्याय होती हैं। तो चावल सोध रहा है, दाल सोध रहा है, और भी कई चीजें सोध रहा है, सब्जी सोध रहा है, ठीक है ना। तो उस समय भी तत्व विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जब हम आटे की मर्यादा और इन सब की मर्यादा का विचार करेंगे तो जीव दया नहीं पल रही। हमें ये नहीं लग रहा कि देखो हम यदि अमर्यादित खाएंगे तो ये कितने सारे जीव पैदा होंगे, उन सब की हिंसा होगी। और जीवों की हिंसा करके हम सोचें कि हम अपनी आत्मा की अनुभूति कर लेंगे, वो धर्म ध्यान कर लेंगे, ये कैसे संभव है। इसलिए ये बहाने व्यर्थ के नहीं करना चाहिए। हमें तो अपना जीवन जो एक श्रावक का जीवन होता है, ऐसा सदाचारमय जीवन जीना चाहिए। और स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान, सामायिक, भगवान जिनेन्द्र की पूजन, भक्ति, तीर्थ वंदना आदि, दया दान आदि, ये सारे कार्य गृहस्थ अवस्था में करना चाहिए। देखो दान की भावना होती है ना जिनको, मतलब वो सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं। ये यदि कोई से थोड़ा सा भी नहीं छूट रहा है मतलब, तो फिर उसको घर बार कैसे छूटेगा बताओ। जब कीर्तिधर, राजा कीर्तिधर को ये पता चला उस धाय के द्वारा कि उनका पुत्र हो चुका है, तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि पुत्र जन्म हो गया ये सुनूंगा तो मैं दीक्षा ले लूंगा। तो जैसे ही उनने सुना पुत्र का जन्म हो चुका है, इतने प्रसन्न हुए कि अपना हार उतार के उसको धाय को दे दिया, और आभूषण वगैरह और उतार के दे दिए, ये लो हैं, धन्य है तुमने, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी सूचना दी। क्योंकि वो जो माता थी ना, सुकौशल मुनिराज की माँ, उनने मना कर रखा था कोई बोल मत देना वहां जाके कि बेटा हो चुका है, नहीं तो वो दीक्षा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही पता चला उनने इतनी प्रसन्नता, ये भी ले लो, ये भी ले लो, कहते 100 गांव तुम्हारे, 100 गांव भी दे दिए, और जितना देना चाह रहे थे कि ये लो ये लो। मैंने सोचा कि सब देते जा रहे हैं, क्या बात है, इतना सारा दे दिया इतनी सूचना मात्र से। तो फिर विचार आया, जो सबको छोड़ने को तैयार है उसके लिए 100 गांव देने में क्या दिक्कत, उसे हार देने में, ये मुकुट देने में, और ये अपने जो आभूषण है वो देने में कहां दिक्कत हो रही है, वो तो सब ही छोड़ना चाहता है। और उसके बाद पुत्र के पास गए, पुत्र को राज सिंहासन पर विराजमान किया, उनका राज्याभिषेक किया, और अब तुम्हारा ये सारा राज मैं चला मोक्ष मार्ग में। और क्या किया उनने, दीक्षा ले ली और आत्म साधना का पूर्ण पुरुषार्थ करने लगी। तो जिसे सब छोड़ना है उसे थोड़ा थोड़ा छोड़ने में कहाँ समस्या है। अब जीवों को जो थोड़ा नहीं छोड़ा जाता तो वो बहुत छोड़ने की बात कैसे करते हैं कि हम तो सब छोड़ देंगे, सारा घर, सारा परिवार, सारा धन, सारी संपदा, वस्त्र आदि सब छोड़ देंगे, हम तो दिगंबर मुनिराज बन जाएंगे। तो सोचो कि भावना यदि इतनी ऊंची है तो थोड़ा थोड़ा छोड़ने में भी दिक्कत क्यों होती जीव को। ऐसी ऊंची भावना रखने वालों को ये थोड़ा थोड़ा देने में तकलीफ नहीं होती, वो दान देने में दिक्कत नहीं होती उनको, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे कचास है
इसलिए उस पर विचार करना चाहिए कि हमें इस तरह की भावनाएं क्यों नहीं आती। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसको, जो पुरुष है उसको यदि दिगंबर मुनि बनने का भाव नहीं आता, जो स्त्री है उसे आरिका दीक्षा लेने का भाव नहीं आता, तो वह ना तो श्रावक है न श्राविका है। क्योंकि श्रावक और श्राविका वही हैं जो अणुव्रतों को धारण करते हैं, और अणुव्रतों को धारण करने वाले कौन होते हैं? जो महाव्रतों की तीव्र इच्छा रखते हैं। महाव्रत पालन करने के लिए अणुव्रत धारण किए जाते हैं, अभ्यास के लिए। ठीक है ना? तो इस तरह यहाँ पर बहुत ही सुंदर चर्चा की है। अब देखिए, दोनों माताओं ने तो आरिका के व्रत ले लिए। देखो क्या कमी थी उनके पास, राजमाता थी, और दोनों राजमाताएं थी। दोनों ने जीवन के सब चीजें, अवस्थाएं देखी हैं, और अंत में उनने सर्व सुखों को प्राप्त कर लिया, इंद्रिय सुखों को, लेकिन उन्हें संसार से विरक्ति हुई और दीक्षा धारण कर ली और आत्म साधना करने लगी। और जीवनधर कुमार को पद्मा नाम की आरिका माताजी ने समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, आपको खुद ही दिगंबर मुनिराज बनने की भावना है, तो आप इनको क्यों रोकते हो और क्यों दुखी होते हो, इत्यादि समझा के और वापस भेज दिया। तो जीवनधर कुमार वापस राजमहल में आ गए। इस प्रकार समझाए हुए राजा जीवनधर कुमार ने नमस्कार करके माता के समीप से विनय पूर्वक लौटकर राजमहल में प्रवेश किया। ठीक है, वापस आ गए। दोनों माताओं को प्रणाम करके, अब दोनों माताएं नहीं रही, अब आरिका माता जी हो गई, आरिका जी हो गई हैं। और आरिका माता जी के 12 जो व्रत होते हैं, ये उत्कृष्ट जो 11वीं प्रतिमा है ना, वह होती है, बल्कि उपचार से तो उनको महाव्रती ही कहा जाता है, क्योंकि स्त्रियों में मुनि दीक्षा तो नहीं होती, तो सर्वोत्कृष्ट पद होता है आरिका का पद, और उपचार से वो महाव्रती कहलाती है। ठीक है, तो उनके वस्त्र मात्र का परिग्रह है, लेकिन बाकी तो सारे व्रत, सारे नियम जैसे मुनिराज पालते हैं उस तरह ही वो पालती हैं। तो ऐसी महान स्थिति होती है आरिकाओं की। तो ऐसी आरिका की दीक्षा लेकर उन्होंने बहुत साधना की, और यहाँ जीवनधर कुमार अपने राजमहल में वापस लौट आए। और अब देखिए उनके बारे में क्या कहते हैं आगे। यहाँ क्या लिखा है, विशेषार्थ पढ़ते हैं जरा। दिगंबर मुनि महाराज का निवास तो नगर से दूर वन में ही रहता है। वे मात्र आहार के निमित्त से दिन में एक बार नगर में मौन धारण करके आते हैं। आहार के उपरांत पुनः वन को गमन कर जाते हैं। आरिकाओं का निवास भी नगर से न अति दूर और न अति अधिक समीप, नगर के बाहर ही सुरक्षित स्थान पर रहता है। राजा जीवनधर कुमार ऐसे ही स्थान पर अपनी माताओं के साथ आरिका के निवास स्थान पर गए थे। माताओं की दीक्षा के पश्चात वे वहां उनसे विदा लेकर राजमहल को लौटे। फिर क्या कहा यहाँ, ये नीति है, ना चिराधि पदम दत्ते कृतिनाम हृदि विक्रिया, यदि रत्नेपि मालिन्यम नहीं तक कृच्छ शोधनम। जिस प्रकार रत्न में भी यदि मलिनता हो तो उसका साफ होना कुछ कठिन नहीं है, इसी प्रकार इष्ट वियोग आदि जन्य शोक आदि भाव बुद्धिमानों के हृदय में बहुत काल तक स्थान प्राप्त नहीं करता। रत्न तो देखे ही होंगे, रत्नों में यदि थोड़ी मलिनता आ जाए तो उनको साफ करने में कितनी देर लगती है, कि थोड़े ही में साफ हो जाता है, कठिन नहीं है वो काम करना। ऐसे ही जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी और विवेकी जन होते हैं, उनके हृदय में कदाचित इष्ट वियोग आदि जन्य शोक का भाव, दुख का परिणाम पैदा होता है,
तो वो कितनी देर में दूर होता है? जल्दी ही दूर हो जाता है, क्षणिक भाव होता है वो, और ज्यादा देर तक वो रहता नहीं है। इस तरह से यहाँ पर बात कही है। जीवनधर कुमार के हृदय में जो शोक था वह क्षणिक क्षणिक शोक था और वह दूर हो गया। और आगे देखिए फिर क्या हुआ। इसके अनंतर छात्र विद्या में निपुण इन जीवनधर महाराज के देवताओं के समान सुख से पृथ्वी को भोगते हुए 30 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। उसके बाद 30 वर्ष और, है ना? तो जिस अवस्था में भी होंगे उस अवस्था के बाद 30 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और राज्य वैभव के साथ अपना जीवन जिया। और उसके बाद अब देखिए क्या होता है। इसके अनंतर कभी वसंत ऋतु में अपनी 8 स्त्रियों के साथ अति कौतूहल से इन जीवनधर कुमार ने जल क्रीड़ा का महान उत्सव किया। ठीक है, अब 30 वर्ष बीत गए। माताओं ने जब दीक्षा ली तब से लेकर कितने वर्ष राज्य में रहे वो? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष तक राज्य का उन्होंने पालन किया, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगा और सारे भोग सुलभ थे उनको। और इस तरह वो भोग भोगते हुए एक बार वसंत ऋतु का अवसर था कि अपनी 8 स्त्रियों के साथ अति कौतूहल से जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान कर गए। ये एक अवसर और था शुरुआत में, जब वो वसंत ऋतु पर जल क्रीड़ा के लिए, वन विहार के लिए नदी के किनारे गए थे। अब यहाँ 8 रानियां हो गई उनकी, तो अब 8 रानियों के साथ वो जल क्रीड़ा के लिए गए हैं। देखिए उनका चित्र यहाँ दिखाया गया है, किस तरह अपनी 8 रानियों के साथ वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। ये जीवनधर कुमार दिख रहे हैं आपको, और वे इनकी 8 रानियां दिख रही हैं, सभी स्नान कर रहे हैं। ये सब ऐसे खुले तालाब नहीं होते हैं, ये सब राजमहल होते हैं, है ना? मतलब ऐसा नहीं समझना कि ये रानियां भी ऐसे ही कोई भी तालाब में जाके स्नान करने लगेंगी, है ना? कई लोग जैसे स्विमिंग पूल जाते हैं, वहां सब तरह की महिलाएं और पुरुष आ जाते हैं और वे अपने वहां स्नान ही करती रहती हैं। ऐसा ऐसा नहीं है। और ये फिल्मों में दिखने वाली तो ये क्या अपने शील का प्रदर्शन करती, कुशील है पूरा। तो उनकी उनकी क्या कहें बात, ये उनकी तो तुलना कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ समझना है, ये जितने ये जल क्रीड़ा के लिए गए हैं तो यहाँ पर सब ये राजकीय व्यवस्थाएं होती हैं इनकी, और वहां पर पूरा शील का ध्यान रखा जाता है। और वो पति के साथ, उनकी पत्नियां हैं यहाँ पर, है ना? अपने पति के साथ 8 पत्नियां, धर्म पत्नियां उनके साथ हैं, अन्य कोई नहीं है। इस तरह ये 8 स्त्रियां उनकी स्नान कर रही हैं और वो भी स्नान कर रहे हैं और जल क्रीड़ा, जल में खेल रहे हैं वो, देखो यहाँ पर, है ना? और अब देखिए आगे कमल भी खिले हैं यहाँ पर, देखिए, है ना? और अब ये कौन सा प्रसंग आने वाला है, अब सोचिए आप, महान प्रसंग आने वाला है। ये सब देखिए, फिर उन्हीं जीवनधर कुमार ने जल क्रीड़ा के परिश्रम से थककर लता मंडप युक्त किसी उद्यान में बंदरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। अब फिर वहां पर अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने के बाद जो थक गए, हार गए, तो वो एक पास में जो उद्यान होगा, बगीचा होगा, वहां पर विहार कर रहे थे, घूम रहे होंगे, बैठ गए होंगे, विश्राम कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर वहां क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने बंदरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। मतलब बहुत सारे बंदरों में आपस में क्या चेष्टाएं हो रही थी, क्या क्रियाकलाप ऐसे हुए जिसको उन्होंने देखा। तो देखने के बाद क्या हुआ वो यहाँ पर बताएंगे। क्या हुआ आरोहित में? मुझे पता है। पता है आपको? अच्छा, तो फिर से सुनो। ठीक है, चलो।
तो ये उपकथा नंबर 22। जीवनधर कुमार द्वारा बंदरों की क्रीड़ा का अवलोकन। क्रीड़ा मतलब खेलकूद, ठीक है। वहां जल क्रीड़ा हो रही थी, जल में खेल रहे थे, जैसे कोई लोग फुटबॉल खेलने लग जाते हैं, कोई कुछ और खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं ना। जल में भी तैरना तैरना खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई, छिपन छिपाई, बहुत सारे खेल खेलते हैं, है ना। ऐसे वो भी अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। अब उसके बाद थक गए तो वो एक लता मंडप में आ गए, मतलब लताओं का जो मतलब डाल वो होंगे, छाया मिल रही होगी, वहां जाके बैठ गए। तो फिर वहां क्या देखा उनने, ये बंदरों की क्रीड़ाएं देखी आपस में करते हुए, इस तरह की चेष्टाएं देखी, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो उसको देखा उन्होंने, तो उसका असर क्या पड़ा उनके ऊपर है, और हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे मन में क्या असर आएगा, वो अपने अपने मन में सोचना, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ। तत्पश्चात कोई एक बंदर दूसरी बंदरी से संभोग करने के कारण क्रोधित हुई अपनी प्यारी बंदरी को बहुत उपायों से पूर्व की तरह प्रसन्न करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। देखो, बंदर और बानरी दोनों समझ लो एक तरह, ऐसे तो कोई पति पत्नी का वो नहीं होता है कि ये मेरी पत्नी है तो यही है और दूसरी कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन एक प्रेम तो होता है आपस में। तो वो दोनों आपस में, एक बंदर और बंदरी, वो रहते थे। लेकिन उसने क्या देखा, बानरी ने क्या देखा कि उसका जो बंदर था, प्रिय बंदर, वो किसी दूसरी बंदरी के साथ चला गया। तो उसने जब देखा, ऐसा ऐसी चेष्टा देखी, तो देख लिया। तो उस बंदर ने अपनी बंदरी को मनाने की चेष्टा की, जैसे कि स्त्री पुरुष में होता है और ये सारी चेष्टाएं होती हैं, ऐसी यहाँ भी होती हैं। तो ये स्थिति बनी वहां पर। तो फिर क्या हुआ, वो जब बंदर अपनी बानरी को मनाने में संतुष्ट नहीं, मतलब समर्थ नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, क्या किया उसने। बंदर द्वारा मायाचारी से अपनी बंदरी को मनाने का प्रयत्न, ठीक है। अब दो, मतलब दो बंदरी हैं, ध्यान समझ में तो आ रहा होगा। तो एक बंदरी उसकी खुद की है और एक दूसरी बंदरिया है। तो वो उस दिन दूसरी बंदरिया के साथ चला गया। तो फिर उसने, उसकी जो खुद की बंदरी थी वो नाराज हो गई। तो इस बंदर ने उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जब नहीं मानी तो उसने मायाचारी का प्रयोग किया। क्या किया उसने, फिर छली मायावी वह बंदर भी मरे हुए के समान दशा वाला हो गया, अर्थात श्वास रोककर पृथ्वी पर लेट गया, ठीक है। ऐसे श्वास रोक के लेटा कि उस बंदरी ने समझा, अरे ये तो मर गया। यह देखकर भय से पीड़ित इस बंदरी ने उसकी मृत तुल्य अवस्था को दूर किया। बार बार अनेक उपाय कर रही थी कि अरे हमारा बंदर चला गया, अभी तो नाराज थी वो। और अब जब मरने का नाटक किया तो वो बंदरी वापस आई और अपने बंदर को मनाने की, मतलब जिलाने की, जीव मतलब होश में आ जाए, है मरे नहीं, ऐसी चेष्टा करने लगी। तो फिर क्या हुआ, वो सेवा करने लगी उसकी। तो अब देखते हैं क्या होता है, वो जीवित है कि नाटक कर रहा था, वो तो बता ही दिया कि नाटक कर रहा था। तो अब क्या होता है देखिए उसका असर। फिर लता मंडप के रक्षक वनमाली का मंडप में प्रवेश। अब हर्षित उस बंदर ने भी अपनी इस बंदरी के लिए एक पनास का फल दिया। एक आध श्लोक छूट गया है। अत्यंत भयभीत हुई, उसकी सेवा करने लगी। बात तो यही है इसके बाद। तो फिर ऐसा होता है ना कि बंदरी, जब बंदर वापस उठ गया तो बंदरी भी कई बार रूठ जाती है, अरे जो हमारा नाटक कर रहा था ये तो, है ना। तो फिर उसको मनाने की चेष्टा की। तो वो पेड़ से पनास का फल लेके आया। पनास क्या होता है, कटहल होता है, कटहल, है ना, बड़ा सा फल, अपन लोग तो खाते नहीं, भक्षणी है। तो पनास का फल लेके आया और अपनी बंदरी को प्रसन्न करने की चेष्टा की, तो उसको दे दिया। तो वो अब देखते हैं क्या होता है।
वो बंदर ने जब अपनी बानरी के लिए वो पनास का फल लाया, तो तभी क्या हुआ कि लता मंडप में वो जो मंडप का रक्षक था, उद्यान का रक्षक वनमाली, उसका प्रवेश हुआ। तो उसने क्या किया देखिए, अब हर्षित उस बंदर ने भी अपनी इस बंदरी के लिए पनास का फल दिया, परंतु वनपाल ने बंदरी की भर्त्सना करके यह फल छीन लिया। क्या हुआ देखो कि वो बंदरी को जब उसने दिया मनाने के लिए, तो बंदरी ने ले लिया, वो खुश हो गई। और इस तरह वो जो दोनों बंदर बंदरी थे सब खुश हो गए। लेकिन इतने में आया वनमाली, और उसने क्या किया कि बंदरी को डराया, भर्त्सना की मतलब उसको फटकारा, तिरस्कार किया, और उसका जो पनास का फल था वो छीन लिया। ठीक है ना, उससे छीन लिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये 1 मिनट सर, ये पढ़ते हैं अपन। मैं कह रहा था वो यहाँ है पहले। बंदरी की खुशामद से प्रसन्न होकर बंदर ने अपनी मायाचारी का वेश छोड़ दिया और बंदरी को प्रसन्न करने के लिए कटहल का फल तोड़कर बंदरी को दिया। उसी समय बनमाली आ गया और उसने बंदरी का अनादर करके भय दिखाकर उससे कटहल का फल छीन लिया। देखो कैसे किया। और ये जीवनधर कुमार देख रहे हैं, दिख रहा है आपको पेड़, ये पेड़ पर एक कटहल के फल लगे हुए हैं, और ये उसके नीचे जीवनधर कुमार खड़े खड़े सारी चेष्टाएं देख रहे हैं। और ये देखो ये हो रहा है। और उसने बनपाल ने क्या किया, ये वो बंदरी से ये पहले की चेष्टा दिखाई। वो बंदरी दिख रहे हैं ना, वो बंदर ऐसे लेटा है जैसे मर गया हो, तो बंदरी उसकी खुशामद करने लगी, है ना। उसके बाद बंदर उठ गया, और उठने के बाद बंदरी को प्रसन्न करने के लिए पनास का फल लाया, और पनास का फल लाया तो बांदरी को दिया। और उसके बाद जब बनमाली आया तो उसने उस बानरी से फल छीन लिया डरा के उसको। ये सारी चेष्टा वो देख रहे थे और वो खुद खाने लगा। देखो दिख रहा है, यहाँ जीवनधर कुमार ये सारी घटना देख रहे हैं, और उन्हें संसार की स्थिति का बिल्कुल अच्छी तरह से अनुभव हो रहा है। तो देखिए क्या विचार करते हैं जीवनधर कुमार। ये चित्र तो आपको ध्यान आया होगा, ये आपने चित्र देखा है, कहाँ देखा, कौन बताएगा। सुतांश तो बताने को तैयार है, आरोही बताने को तैयार है, और कौन बताने को तैयार है, बताओ। ये चित्र आपने कहाँ देखा है, प्रतिष्ठा बता रही है भाई। उसके फ्रंट पेज पर है। क्या बात, बहुत बढ़िया। वो कलर है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। पुस्तक का जो कवर पेज है उस पर ये चित्र बना हुआ है ना, ये पूरा। और बस ये है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, वो कलर्ड है ना। फ्रंट पेज वाला कलर्ड है और ब्लैक एंड व्हाइट है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस चित्र मेरा भी कुछ जुड़ान है। अभी आपने देखा था वो पहले एक चित्र था जिसमें अपने राजा गोविंद राज मतलब जीवनधर कुमार के मामा जी युद्ध भूमि में इस तरह तलवार लेके और बैठे हुए हैं। पहले वो चित्र था, किसी के पास मैंने वो किताब देखी थी, शायद जी के पास देखी होगी, है ना। उसमें वो वाला चित्र बना है, देखी थी। दूसरा वाला चित्र है, हाँ ये देखो, ये पारसमणि जी के पास है। पहले सबसे पहला एडिशन आया था तो उसमें ये चित्र था, ये मामा जी हैं वो। ये चित्र पहले आ चुका है अपने ब्लैक एंड व्हाइट में, ये चित्र चुका है। तो ये मामा जी बैठे हैं और ये उनकी सेना का पड़ाव लगा हुआ है ना। यहाँ स्वयंवर की घटना होती है भैया, ये बोला कभी जा रही है ना। तो जब मैंने इसका पूरा स्वाध्याय कर लिया, उसके बाद अन्ना जी को मैंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, और आपने ये प्रकाशित की तो हमें पढ़ने का अवसर मिला, नहीं तो ये पढ़ने में कैसे आती। तो बोलने लगे कोई सुझाव हो तो बताना। तो मैंने कहा कि एक सुझाव तो है। ये आपने जो चित्र बनाया है उसके ऊपर वो जो बताया ना बुआ जी ने,
ये वो चित्र राजा गोविंद राज का है, मतलब जीवनधर कुमार के मामा जी का है। तो मामा जी का चित्र क्यों बनाएंगे हम? जीवनधर कुमार का चरित्र है, मामा जी का चित्र क्यों बनाएंगे? तो कोई दूसरा चित्र होना चाहिए जिससे कि पता चले कि वही जीवनधर चरित्र है। तो बोले कि तुम्हारे दिमाग में कोई सुझाव हो तो दे जाओ, कोई सुझाव दो। तो फिर मैंने ये अंदर का जो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र अभी दिखाया था ना, ये चित्र उनको दिखाया। कि मैंने कहा कि ये इतना जोरदार चित्र है कि इसमें जीवनधर कुमार राजा के रूप में भी दिख रहे हैं, पर ये जीवनधर कुमार के वैराग का प्रसंग है। यहीं से उनके जीवन में जो वैराग का जन्म हुआ है ना। और फिर उसके बाद वैराग देखो, दो टर्निंग पॉइंट है ना। ये गृहस्थ अवस्था भी दिख रही है, और वैराग आने पर दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेंगे तो भगवान बनेंगे। तो ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट है जीवन का। जैसे कि नेमी कुमार का रथ मुड़ता है ना, वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। मतलब अभी तो विवाह के लिए जा रहे थे वो जीवनधर कुमार और नेमी कुमार, और अभी उनको वैराग आ गया तो उनने रथ मुड़वा लिया कि चलो गिरनार की तरफ ले चलो इस रथ को। ध्यान है ना आपको ये कहानी? तो ऐसे ही ये उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो वापस मोक्ष मार्ग की ओर, क्योंकि पिछले भाव में भी मोक्ष मार्ग के लिए उनने प्रयत्न किया था, दिगंबर मुनिराज बनके आत्म साधना की थी, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया, स्वर्ग में गए और वहां से यहाँ पर आए, जीवनधर कुमार बने 23वें कामदेव। ठीक है ना। तो वो वापस यहाँ वैराग की ओर मुड़े हैं, तो ये प्रसंग बड़ा अच्छा दिखता है। फिर मैंने देखा जब नया एडिशन आया तो उसमें ये चित्र इसमें बना हुआ था। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम मतलब ये सुझाव माना गया, और कितना बढ़िया लगता है। ये चित्र भी है और चित्र के साथ ये प्रसंग भी है, और प्रसंग देख के हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम आता है। वो वाला चित्र देख के तो युद्ध का परिणाम आता है, और ये चित्र देख के वैराग का परिणाम आता है। इसलिए ये उत्तम ये चित्र है, और ये बहुत सुंदर घटना को दिखाता है। तो इस तरह ऐसी घटना घटी, वो मैंने आपको बताई। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ है कि आगे जीवनधर कुमार के विचार किस तरह होते हैं वो आप देखते हैं। अपन आज का समय तो हो गया वैसे, तो अपन अब इसको कल पढ़ेंगे, है ना। ये वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। और अब ये जीवनधर कुमार क्या करने वाले हैं, है ना, और वो किस तरह दीक्षा लेंगे और किस तरह साधना करेंगे। पहले तो अभी वैराग का बहुत सुंदर प्रकरण है, यहाँ पर उनको वैराग उत्पन्न हुआ है। तो इस घटना को देखकर उनको क्या क्या लगा होगा, वो यहाँ पर इस वाले 27वें श्लोक में बताया है ना। तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और उसके बाद वो 12 भावनाओं का सुंदर चिंतन करेंगे, और फिर वो एक मुनिराज का समागम प्राप्त करेंगे, और वो फिर उनको पूर्व जन्म की घटना भी बताएंगे, पूर्व जन्म की कहानी भी आएगी इसमें। फिर वो दीक्षा लेंगे, है ना। और उसके बाद फिर तो दीक्षा कहाँ लेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माँ मुनिराज से ही ले लेंगे कि फिर और कहीं जाएंगे, है ना। वो एक विषय ये भी आने वाला है जोरदार। तो वो चर्चा अब यहाँ क्रम से आएगी। आज की चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं और जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलिए, कोई बोल रहे हैं जिनवाणी स्तुति? ये तो मिथ्यात्म नासवे को अपन ये वाली स्तुति करते हैं। सुनकर वाणी बोलोगे? आ जाओ। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही ये न समाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही ये न समाए जी। काले अनादि की तपन बुझानी, काले अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाय जी।
समाए जी। संशय भ्रम और विपर्य नाशा, संशय भ्रम और विपर्य नाशा, निज सम्यक बुद्धि उपजाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन भेटत पाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।